गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं में आज हम नया अध्याय चालू करेंगे। एग्रीकल्चर में हम पशुपालन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 पशु चिकित्सा। पशुओं की किस प्रकार चिकित्सा की जाती है ना। इस अध्याय में हम चिकित्सा में प्रयोग होने वाले प्रमुख उपकरण, उसकी रचना, उपयोग और जो सामान्य औषधियाँ हैं, घरेलू औषधियाँ जो है हमारे आसपास होती हैं, उनके नाम, उनके गुण और उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पशु चिकित्सा में प्रयोग में आने वाले उपकरण। तो पहला जो उपकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मामीटर। इंसानों में भी प्रयोग होता है, आप जानते हैं, है ना। टेम्परेचर लेने के लिए कहना चाहिए इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये कांच का बना होता है, इसमें एक और बल्ब लगा रहता है, बल्ब में पारा भरा रहता है, जानते हैं आप लोग। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा सेंटीग्रेड में चिन्ह बने होते हैं। फिर है दूसरा देखिए, है ना, फोड़ा चीरने वाला चाकू। ये स्टील का तेज़ धार चाकू होता है, पशुओं के फोड़ों को चीरकर पीप पस जो होता है ना उसे निकालने के काम आता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सीधा, है ना, एप्सिस नाइफ, और वक्र एप्सिस नाइफ। तीसरा है फिर धमनी चिमटा। धमनी चिमटा क्या होता है देखिएगा, ये भी स्टील का बना होता है, कैंची के समान होता है। इसका अगला भाग दांतेदार होता है, दो भुजाओं से मिलकर बना होता है। शल्य की क्रिया के समय धमनियों पर लगाकर रक्त के बहाव को ये रोकने का काम करता है। कैंची जनरल से आप जानते हैं ये भी स्टील का ही बना होता है। ज़्यादातर औजार जो है स्टील से बने होते हैं, क्योंकि स्टील जो है जंग रोधक होता है। कैंची जो है ऑपरेशन के समय काम आता है, जानते हैं, सामान्यतः घाव के सड़े गले मांस को काटने के लिए, बाल को काटने के लिए, है ना, ये सब काम आता है। फिर है स्पेकुला। स्पेकुला जो है देखिएगा, ये साधारण छुरी की तरह होता है। हर मरहम को ये तैयार करते समय, मरहम, है ना, पट्टिका बांधने के समय ये काम आता है। ड्रेसिंग चिमटी, है ना, प्रोब, खरल, मूसली कूटने के काम आता है। पिचकारी देखे होंगे आप लोग, होली के समय खेलते होंगे पिचकारी। फिर संचय, है ना, ये कुछ सामान्य क्या है आपके उपकरण हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं। फिर डोकिंग मशीन देखिएगा, इसे डोकिंग मशीन में क्या होता है कि टेल कटर भी कहते हैं इसे, पशुओं के पूंछ काटने के काम आता है ये टेल कटर, है ना, ध्यान से याद रखेंगे क्या कहते हैं इसको, टेल कटर। फिर है कैथेटर, है ना। कैथेटर क्या होता है, एक पतली लंबी रबड़ और प्लास्टिक की नली होती है, पशुओं को पेशाब बंद हो जाने पर इसके द्वारा पेशाब निकालने के काम आता है। इसका उपयोग सीधी पेशाब नली वाले पशुओं में ही होता है। वीर्यसेचन नली, ये प्लास्टिक की बनी होती है ना, और कृत्रिम गर्भाधान के समय योनि में वीर्य पहुंचाने के काम आता है, पहले भी हम देख चुके हैं। टूथ रॉम फाइल, पशुओं के बढ़े हुए दांत या दाढ़ को घिसने के काम आता है। मुंह खोलने का जो यंत्र है, माउथ, है ना, गग कहते हैं इसे, धातु का बना होता है, पशुओं का मुंह अधिक समय तक खोलने के लिए मुंह में फंसा दिया जाता है। नेत्र वीक्षण यंत्र देखिएगा, है ना, इस यंत्र का उपयोग पशुओं की आँख खोलने के लिए काम किया जाता है। बुल मास्टक, बैल को मुख को ढकने के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रेसिंग बॉटल, औषधि पिलाने के लिए जो बॉटल प्रयोग किया जाता है। बुलनोज पंच, है ना, इसका उपयोग नासारंध्र को छेदने के लिए किया जाता है, नथने के लिए, जैसे बैलों को कहना चाहिए नथनी में, है ना, नथ पहनाया जाता है ना, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद है ट्रैकुलर या कैनुला। ये यंत्र जो है पशु के पेट फूल जाने पर पेट में छेद करके हवा बाहर निकालने के काम आता है। गैस के प्रॉब्लम हो जाती है तो, और विभिन्न वर्ग के आयु के लिए छोटे बड़े आकार के पाए जाते हैं। फिर है अगला, आप देख सकते हैं योनि वीक्षण यंत्र, है ना। यह यंत्र स्टील का बना होता है, आगे के भाग जो है जबड़े के समान खुला रहता है। यह योनि परीक्षण समय योनि की सफाई, है ना, कृत्रिम गर्भाधान हेतु समय ये सब प्रयोग किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं ट्रैक्युलर और ये कैनुला जो है आपका चित्र दिया गया है। ये होड़ू यंत्र है, चाकू है ना, स्पैकुला है, ये सब चित्र आप देख सकते हैं। फिर है अगला देखिएगा बर्डिजो कंस्ट्रक्टर। ये धातु का बना होता है,
आकारों का यंत्र है जो नर पशुओं में बघिया करने का काम आता है। तो इसको याद रखेंगे। नर पशुओं को बघिया करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बर्डिज़ो क्रॉस टेस्टर करके, ठीक है। फिर है टिड साइफन। ये धातु की खोखली नली आकार की आकृति होती है। पिछला भाग थोड़ा चौड़ा होता है। थन की नलिकाओं को खोलने के काम आता है ना। थनैला रोग हो जाता है तो थन जो है सूज जाते हैं, तब इस यंत्र की सहायता से थन से दूध को बाहर निकाला जाता है और इसी के रास्ते थनों में दवा जो है डाली जाती है। फिर नपड़ा ग्लास या कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, आरी, ये सब जानते हैं। लकड़ी की रेती, खुरेरा यंत्र, नाल वगैरह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो था हमारे, है ना, इस प्रारंभिक अध्याय में पशुओं के यंत्रों के बारे में। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।